दोस्तों, टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई भी टेंस आसान नहीं होता। हर एक टेंस में कुछ ना कुछ खासियत और बहुत कुछ वो सिखा देने वाली उसमें ताकत होती है। तो मेरी आपसे सलाह है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और आप देखेंगे कि साइमल्टेनियस क्या होता है और टाइम क्लोज क्या होती है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं, इन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य का जारी होना पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अर्थात कार्य का जारी होना पाया जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इधर को 2 सेंटेंस लिखे हैं। वह अखबार पढ़ रहा था, यानी कि इसमें पास्ट में कोई कार्य जारी था, कार्य का जारी होना पाया गया है इसमें। और दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी या बैठी हुई थी। तो देखो, इसमें रहा था, रही थी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें उसके बैठने का कार्य जारी था, यानी कि उसके बैठने का कार्य कंटिन्यू था। और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल पर हम इसको देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का इसमें प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, उनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यानी कि एक वचन के कर्ता, सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस हैं, उनके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं, इनको ट्रांसलेट करें। वह अखबार पढ़ रहा था, यानी कि लड़का था, वह के लिए क्या आएगा, ही, और ये सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज क्या काम कर रहा था, पढ़ रहा था। रीड में आईएनजी लगा देंगे, ही वॉज रीडिंग क्या पढ़ रहा था, अखबार, द न्यूज़पेपर, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, पेड़ पर बैठी थी या बैठी हुई थी, ये प्रोग्रेसिव है पास्ट का, तो इसको भी हम कंटिन्यूअस भी बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। एक चिड़िया, आ बर्ड वाज, बैठना, सिट, और सिट में आईएनजी लग जाएगा। अ बर्ड वाज सिटिंग, कहाँ बैठी थी, पेड़ पर, ऑन द ट्री, अब देखिए, हमने ओन का प्रयोग किया। ओन का भी प्रयोग हो सकता है और इन का भी प्रयोग हो सकता है। यदि वो किसी ब्रांच के बिल्कुल ऊपरी फेस पर बैठी हुई है या बिल्कुल पेड़ के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है, तो हमने ओन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पेड़ में कहीं भी बैठी हुई है, ब्रांचेस के अंदर कहीं छिपी बैठी है या वैसे बैठे, तो हम इन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और इसी को यदि हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम वाज या वर के साथ नोट का प्रयोग कर लेंगे। कैसे, जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। नोट आ गया है, नहीं मतलब नहीं आ गया है, तो नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे वाज या वर के साथ। तो क्या बनाएंगे, ही वाज नॉट, क्या नहीं कर रहा था, किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वाज नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था।
और फ्रेंड्स, यदि वाक्य आपका इंटरोगेटिव होगा, यानी कि क्या पहले आया होगा, क्या वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे शुरू में क्या आया है और क्या की अंग्रेजी हम वाज या वर्ब में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। सब्जेक्ट है आपका वे, यानी कि वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमें क्या की अंग्रेजी वर लानी होगी। वर दे सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आ गया, क्या की अंग्रेजी वर दे। शोर मचाना, मेक ए नॉइज, तो मेक में आईएनजी लगा देंगे, वर दे मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। और फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। यदि इंटरोगेटिव वाक्य में नोट होगा, क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, नेगेटिव हो गया, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर लेंगे। क्या बनेगा, वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइज। और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया होगा, जैसे कि वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, तो ये कहाँ आया क्वेश्चन वर्ड, तो हम इसकी अंग्रेजी यानी कि कहाँ, जो क्वेश्चन वर्ड आता है डब्ल्यूएच फैमिली से, उसको हम पहले ले आएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या आएगी, वेयर। और वेयर के बाद हम वाज या वर्ब में से किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। वह एक वचन है, वाज, वेयर वाज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ इसको आगे बढ़ाता हूँ अपनी सीरीज़ को, और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम तो फ्रेंड्स, मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं व्हेन, व्हाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट, देन, THEN, देन, एट दैट टाइम। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं और आप इन वर्ड्स की मदद से पहचान सकते हैं। जब हम वर्ब करते हैं, फिल इन द वर्ब्स करते हैं, वर्ब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो तब हम इन वर्ड्स के सहायता से पहचान सकते हैं कि ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे कि when I saw him, he was playing cricket। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको गौर से देखना। ये वैन वाला वाक्य है, वैन वाली क्लोज है, क्लोज कह लो, या ये टाइम क्लोज है, यानी कि या ये कह लो, जब वैन से वाक्य शुरू होता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, 2 पार्ट में होता है। तो जैसे कि ये सेंटेंस आपका 2 पार्ट में है, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो दोस्तों, वैन, इस बीच में वैन आया, और वैन आने पर आपको थोड़ा इंडिकेट हो जाएगा, सी वर्ब आने पर आपको इंडिकेट हो जाएगा कि वैन वाला वाक्य एक पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और एक पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। वैसे 100% ये करेक्ट नहीं है ये बात कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि कहीं आप पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो एक प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, और आपका एडवर्ब क्लोज में देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के कंटेस्ट में ये बात काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाती है। यदि एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा शायद पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और सा वर्ब के साथ ये है कि सा वर्ब के बाद आपका कंटिन्यूअस होता है, अधिकतर ऐसा है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो दूसरा, व्हेन आई वेंट टू मोहन, जब मैं मोहन के पास गया, ही वाज
studying, he was studying in his room, वह अपने कमरे में पढ़ रहा था। When I went to मोहन, जब मैं मोहन के पास गया, he was studying, वो पढ़ाई कर रहा था, in his room, अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक वर्ड होता है साइमल्टेनियस, SI, साइमल्टेनियस। एक वर्ड होता है साइमल्टेनियस, इसे आप याद रखेंगे। और साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो कार्यों का साथ साथ होना। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, while he was going to college, he met his old friend। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, while he was going to college, जब वह कॉलेज जा रहा था, he met his old friend, उसे उसका पुराना मित्र मिला। एक सेंटेंस और लिखूंगा मैं, as soon as the teacher entered the class, all the students stood up। दोस्तों, ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे, 1 2 3 4। ये वैन वाली जो क्लोज है, ये आपकी टाइम क्लोज है। ये क्या है? आपकी टाइम क्लोज। यानी कि जब आपका एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। और दोस्तों, दूसरा वाक्य है, मैंने 2 वाक्य लिखे और इनको हम कह रहे हैं while he was going to college, जब वो कॉलेज जा रहा था, he met his old friend, उसे उसका पुराना मित्र मिला। या हम ये कह सकते थे while he was watching TV, his mother was प्रिपेयरिंग फूड। यानी कि 2 कार्यों का साथ साथ होना, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। 2 कार्यों का साथ साथ होना, ये आपका साइमल्टेनियस एक्शन कहलाता है, साइमल्टेनियस सेंटेंस कहलाते हैं। और उसी कड़ी में हम साइमल्टेनियस में एक एग्जांपल ये भी है, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही टीचर ने कक्षा में एंटर किया, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। स्टूडेंट्स, ये 2 यानी कि टाइम क्लोज और साइमल्टेनियस के ये दोनों एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि जब ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब ये वाक्य आ जाते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनको चेंज नहीं करते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊं, he said to me, double comma, when I saw him, he was playing cricket। He was playing cricket। तो दोस्तों, मैंने रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी एक टाइम क्लोज हो गई है। और मैंने अभी बताया था ये टाइम क्लोज वाले वाक्य की वर्ब या वाक्य नहीं बदलता, केवल प्रोनाउंस बदल सकते हैं। तो इसे चेंज करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में बदला, ही टोल्ड मी दैट व्हेन, ये क्या कह दिया? वैन से ही जोड़ दिया। हाँ दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है तो वो इंटरोगेटिव नहीं है, वह असर्टिव होता है। ये हम क्लोज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वैन आई फर्स्ट पर्सन है, वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बना? ही सा हिम, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट।
तो देखा दोस्तों आपने, इस वाक्य को, इस रिपोर्टेड स्पीच को हमने चेंज नहीं किया। तो इसको ध्यान रखेंगे। यदि कोई टाइम क्लोज आती है, टाइम क्लोज आपकी पास्ट परफेक्ट में भी हो सकती है, जब ये टाइम क्लोज आए या फिर साइमल्टेनियस का एक्शन आए रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनको हम चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे भी अध्ययन करेंगे जब मैं आपको क्लोज कराऊंगा। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूं कि वर्ब पे आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। हाँ, ही स्पेस still, he was still weeping in the park, और yesterday, और यहाँ पर हमने एक वर्ब रखी weep। आप देख सकते हैं स्टिल एक वर्ड आया, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, और स्टिल क्या इंडिकेट कर देगा कि ये कार्य प्रोग्रेसिव है। यस्टरडे इंडिकेट कर रहा है कि ये बात पास्ट की है। दोनों को मिला दो यानी कि पास्ट, और स्टिल का मतलब है कि प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम जब वर्ब भरेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को ध्यान में रखते हुए भरेंगे। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज, ही वाज स्टिल, और वीप में आईएनजी लगाएंगे। ही वाज स्टिल वीपिंग इन द पार्क, वो उस समय भी पार्क में रो रहा था। एट दैट मोमेंट, उस समय, उस क्षण। तो ये भी आपका वो बन जाता है कि एट दैट टाइम से भी हमें पता चल जाएगा, वाइल से पता चल जाएगा, व्हेन इंडिकेट करेगा, एट दैट टाइम इंडिकेट करेगा कि ये बात पास्ट की है। हाँ, एक वर्ड आया देन। दोस्तों अगर आपका वाक्य व्हेन से शुरू होता है तो उसके बाद तब की अंग्रेजी देन नहीं आती। जैसे कि जब मैंने मोहन को देखा तब वह पढ़ रहा था, जैसे कि हिंदी में आया तब, तो तब की अंग्रेजी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कोमा आएगा। जैसे कि व्हेन आई सा मोहन, जब मैंने मोहन को देखा, कोमा ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो यहाँ पे तब की अंग्रेजी देन नहीं आती, केवल कोमा आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इनका आप अध्ययन करेंगे और अपनी बुक्स से एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिल इन द वर्ब्स का जो टॉपिक है उसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।